नमस्कार साथियों, सभी भारत देशवासियों के लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक आइडिया आपको दे दे रहे हैं। जैसा कि सब लोग चाहते हैं कि वो अपने लाइफ के लिए जो है कुछ फ्यूचर प्लान और कुछ पैसे उनके पास हो जाए, कुछ इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे जरिए हैं। जैसे कि आप बैंक में खाता खोलते हैं, तो बैंक में खाता जो है खोला जाता हो तो पैसा डालने और निकालने के लिए। दूसरा आता है फिक्स डिपॉजिट, सुने होंगे, बहुत फेमस है फिक्स डिपॉजिट। आपके पास पैसा आया 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी जिसकी कैपेसिटी है वो उसके पास आता है तो वो इन्वेस्ट कर देता है 5 साल 10 साल के लिए। एक इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा होता है बैंकों में ही रेकरिंग अकाउंट खोला जाता है, आरडी अकाउंट खोला जाता है। वह आपको मंथली फिक्स कर देता है कि 500, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25, 50,000, कितना आप मंथली और कितने टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं। तो ये भी एक है, उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है। 3 साल के लिए रखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट 6, 6.5, 7% के आसपास मिल जाता है, तो इंटरेस्ट के हिसाब से रहता है। बहुत सारे लोग जो है इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंश्योरेंस भी जरूरी है। आप अगर आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, तो जरूरी है कि आप इंश्योरेंस भी करा लीजिए। और कम उम्र में इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको प्रीमियम कम आता है, ज़्यादा उम्र में कराएंगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा पड़ता है। इंश्योरेंस में ही एक टर्म प्लान आता है, उसका पैसा जो आप टर्म प्रीमियम जो भरते हैं वो मिलेगा नहीं, लेकिन वह कम प्रीमियम में बहुत ज़्यादा आपको इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है। जैसे समझिए कि अगर आपका 5 लाख का इंश्योरेंस कराते हैं टर्म प्लान में, न जनरल प्लान में कराते हैं, तो लगभग आपको 7,000 के आसपास, 7, 7,500 के आसपास 1 लाख के ऊपर पड़ता है। तो उसी से कैलकुलेट करिए 5 लाख 10 लाख का कितना पड़ेगा। टर्म प्लान में आपका 700-800 रुपया पर 800-900 रुपया पर मंथ के हिसाब से 1 लाख या 2 लाख का रुपया ये इसके हिसाब से पड़ता, मतलब 5-6 हजार रुपया समझिए। आप अगर करते हैं तो 10 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, वो एजेंट बताएंगे, बैंक वाला बताएगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट है साथियों, इंश्योरेंस आप कराना चाहिए। 10-20 लाख का, 25 लाख का इंश्योरेंस आप ले लें, बेहतर रहेगा। लेकिन गरीब तबके और अति पिछड़े लोग हैं तो वो जो है अगर वो पैसा प्रीमियम डालते हैं और उनको मिलता नहीं है तो एक दुख मतलब एक दिमाग में रहता है कि हमने पैसा डाला और कुछ हुआ नहीं, तो बाई चांस वो पैसा जो है मतलब डूब जाता है। वो मेडिक्लेम की तरह होता है, मेडिक्लेम भी रहना चाहिए। आजकल लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन पैसा चाहिए। पैसा, हर चीज के लिए पैसा जरूरी है। तो आप पैसा इनकम करिए और इनकम करने के बाद आप प्लान करिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अच्छा अगर चीजें हैं, मानिए कि आप प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन आपको पीएफ नहीं मिलता है, तो पीएफ नहीं मिलता है तो आप पीपीएफ अकाउंट, पीएफ अकाउंट आप प्राइवेटली आप खुद का खोल सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके वो आप खोल लीजिए। ऐसा नहीं कि 35, 40, 50 साल की उम्र में खोला तो कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप 25 साल 26 साल की उम्र में अगर नौकरी लगती है आपकी, तो भले 1,000 रुपया या 2,000 या 1,500 ही, लेकिन आप पीएफ अकाउंट आप अपना प्राइवेट पीएफ अकाउंट आप खोल लीजिए। वो भी बहुत अच्छा, 15 साल 20 साल आप भरेंगे, 30 साल भरेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब आते हैं बात, यहाँ बहुत ट्रेंड में चल रहा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कई तरह के होते हैं साथियों। बहुत सारे लोग जो है डीमेट अकाउंट खोल करके उसमें बिजनेस भी कर रहे हैं। और आप नहीं जानकार हैं तो किसी अच्छे बैंक में जा करके जानकारी लीजिए। इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत बेहतर तरीके हैं। और म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड में 2-3 तरह के होते हैं, और वो बैंक आप जितना डालेंगे पैसा, वो बैंक उस पैसे को अलग अलग जगह पर लगाता है। उसमें मीडियम रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क पर पैसा लगाते हैं आप। तो वो जो है कंपनी किस पे लगाती है वो उसके आधार पर आता है। आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी डिसाइड करती है, उनके एडवाइजर डिसाइड करते हैं वो पैसा आपका कहाँ लगाते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं, म्यूचुअल 2 तरह का होता है, एक डिविडेंड होता है, एक रेगुलर होता है, ग्रोथ होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो अगर डिविडेंड में जाते हैं तो डिविडेंड अलग टाइप का प्रकार है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, गूगल पे भी आप ढूंढ सकते हैं। ग्रोथ में जाते हैं या और भी बहुत तरीके हैं उसमें, लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, ऐसे तरह के पैसे आपको लगाने पड़ते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हैं तो मंथली जो है सिप प्लान आता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप, SIP। इसमें आप जाए बहुत बेहतर होगा। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में नहीं जाना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए नहीं, कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आप पैसा डालते रहिए। भूल जाइए कि मतलब 10 साल के बाद ही हमको इसको मिच्योर करना है, तो बहुत अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है, रिटर्न अच्छा मिल सकता है। म्यूचुअल फंड आज के डेट में 10 से लेकर के 20% तक रिटर्न दे रहा है। अगर आप लंबा समय तक पैसा रखते हैं तो आपको बहुत बढ़िया फायदा कर सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात है।
और बहुत सारे लोग जो है, अगर पैसा आपके पास ज़्यादा आता है, बहुत अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं बिजनेस में कोई भी, तो आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है, अच्छा है। लेकिन उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसमें समझ रहे हैं कि आप बहुत दूर दराज एरिया में जाएं तो और अच्छे लोगों से लीजिए। वहाँ बहुत सारा धोखाधड़ी भी होता है, जमीन कहीं और का दिखाएंगे, दे कहीं और का देंगे, बैनामा कहीं और का हो जाएगा। और कभी कभी के एक ही प्लाट पर दो लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वहाँ झगड़े हो जाते हैं और पैसा आपका डूब जाता है। तो अच्छे आदमी से डायरेक्ट अगर आपको मिलता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई, तो वहाँ आप ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से इंश्योरेंस हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, शेयर्स हुए। शेयर्स दोस्तों ऐसा होता है कि आप बैंक में जाएंगे, बोले हम शेयर में पैसा लगाएंगे 25-50 हज़ार लाख रुपया, तो तुरंत लगा देगा और आपको जो है डेली का रिपोर्ट देता रहेगा कि आज ये बढ़ गया, आज ये घट गया, आज का आपका 1,95,000 हो गया, या 1,00,000 का 5,000 हो गया, 1,00,000 का 10,000 ज्यादा हो गया। आप कमा रहे हैं, प्रॉफिट गेन क्या हो रहा है, वो आपको जो एजेंट रहेगा वो आपको इंफॉर्मेशन देते रहेगा और वो आप तुरंत बेच दीजिए, फायदा हो गया, नुकसान हो गया, वो सब चलता रहता है। लेकिन ये रिस्क है। म्यूचुअल फंड शेयर्स जो है रिस्क पर थोड़ा रिस्क आपके पास है और रिस्क पे आप काम करते हैं, रिस्क पे आप पैसा लगाते हैं, तो थोड़ा उतना आपको जिगरा रखना पड़ेगा और बहुत सारा फायदा भी होता है। मेरे विचार से म्यूचुअल फंड में आप जाएं 10 साल 15 साल के लिए, जो भी मंथली 1,000 2,000 3 5 10 हज़ार जो भी डालते हैं मंथली डालते रहिए, शांति से आप उसको छोड़ दीजिए और 15-20 साल के बाद अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा रिस्की है, बहुत कम रेट होता है। आप 2 साल के बाद बेचेंगे तो वही रेट मिलता है, वो कटिंग होता है, मेकिंग चार्ज जाता है और भी वो सुनार जो है 10% 20% अपने हिसाब से मनमानी तरीके से वो काट लेते हैं, तो कुछ फायदा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो किसी एजेंट के जरिए किसी के अंडर में आप जो है इन्वेस्ट करते रहिए और थोड़ा थोड़ा पीएफ अकाउंट खोल लीजिए। जो प्राइवेट सेक्टर में पीएफ अकाउंट खोलें, पीएफ को थोड़ा छोटा अमाउंट डालते रहें। ये सब इन्वेस्टमेंट है। अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको आइडिया है, मैं थोड़ा इसमें काम किया हूँ तो मुझे आपको दे रहा हूँ ये आइडिया। और किसी अच्छे एजेंट से, किसी अच्छे एडवाइजर से आप राय लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।